फाइनली न्यू प्लेस। वेलकम टू माय रूम। सबको अनपैक करना है अब। मैं क्विक शावर लेके तुरंत आता हूँ, फिर तुम लोगों को घर का टूर देता हूँ। तो चलो अब मैं तुम्हें घर का टूर दे देता हूँ। ये हॉल है बेसिकली, यहाँ पे 2 सोफ़े है, ये शू रैक है और यहाँ पे मैं बेसिक अभी अपना काम करता हूँ। बढ़िया है मेरे लिए यहाँ पे बैठकर। यहाँ पे पीसी मस्त मैंने जमा लिया। इसके बाद यहाँ पे जाते ही 2 रूम है, एक ये रूम और दूसरा ये रूम। तो ये पहले मेरा रूम है। मेरा रूम कुछ ऐसा है। मैंने इसको अब पूरा अरेंज कर दिया, कर्टन्स वगैरह सब डाल दिए हैं। तो ये मेरा बेड है, ये ड्रेसिंग टेबल, देन वहाँ पे भी एक टेबल है, वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रखूँगा, बुक्स वगैरह। ये है वार्डरोब, इसको भी मैंने कर दिया अरेंज। एंड ये बैग अभी बाकी है, इनको मैं सोच रहा हूँ कि मैं शायद यहाँ ऊपर कहीं पे रख दूँगा। और ये एक दूसरा रूम है जो दूसरे रूममेट्स रहेंगे, पर इसे हम ओपन नहीं कर रहे हैं। सेम टू सेम ही है दोनों रूम। ये है किचन एरिया और यहाँ पे बहुत सारे शेल्फ दिए हुए हैं, मैंने प्रोटीन यहीं पे रख दिए अभी। और ये है प्लेटफॉर्म किचन का, ये सब भी अभी हम वहाँ पे रख देंगे। और सारी चीज़ें आ गई हैं। फ्रिज इसका अच्छा है, काफ़ी बड़ा है पर पूरा खाली है, पर मैं इसको भर दूँगा अच्छे अच्छे फूड से। और इसके बाद है यहाँ पे, ये बाहर का एरिया है, एक सेकेंड। ये है वॉशिंग मशीन और यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हो। और ये एक बेसिन है, बस। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बर्तन नहीं थे और अभी ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी बाकी है, तो मैं आज बस ये ब्रेड ले आया। तो ब्रेड पीनट बटर प्री वर्कआउट में खाएंगे, एक बनाना और 2 अंडे मैंने बॉईल पे रख दिए। और ये स्टोव भी कल हम लेकर आ गए और आज सुबह सिलेंडर वाला भी आ गया था तो दे गया। तो हमें बस ग्रोसरी अभी लानी है। तो ये बेसिकली मेरा घर है। इसका रेंट कितना है टोटल? इस घर का रेंट है 30K पर पर्सन, 10,000 आएगा क्योंकि हम 3 लोग रहते हैं। और अगर मैं तुम्हें अहमदाबाद का बैचलर का सीन बताऊँ ना, घर मिलना बहुत मुश्किल है। और ख़ास करके जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, यहाँ बहुत मुश्किल है। अगर जो कोई अहमदाबाद से होगा या उसने रिसेंटली शिफ्ट करा होगा या एज अ बैचलर रहता होगा ना, उसे पता होगा कि कितना मुश्किल है, बहुत बड़ा सर दर्द है। यही अगर तुम दूसरी सिटीज़ में जाते हो, पुणे मुंबई, तो वहाँ पे रिलेटिवली बहुत जल्दी आपको फ्लैट मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिक्कतें रहती हैं। पहला, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो। सेकंड, आप एक अगर नॉन गुज्जू हो तो वो थोड़ा सा इस मामले में डिस्क्रिमिनेट करते हैं। उसके अलावा एज ए लैंग्वेज वाली चीज़ में तो मैंने यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं देखी है कभी। और थर्ड, ज़्यादातर या तो फैमिली को प्रेफर करते हैं या फिर लड़कियों को, क्योंकि लड़के घर एकदम गंदा करके छोड़ते हैं। और मैंने देखा भी है, मैं फ़्लैट देखने जाता था ना, इतनी गंदी हालत कर देते थे ना लोग, किसी का मन ना करे। मेरा खुद का अगर ऐसा एक्सपीरियंस होता तो मैं भी नहीं देता, बट ठीक है, मतलब अभी प्रॉब्लम उनकी वजह से हमें ही फेस करनी पड़ी। हमें ही बहुत अच्छे अच्छे घर नहीं मिले। मुझे कितने लोगों ने नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से मना कर दिया था कि नहीं, हम आपको नहीं रख सकते, ऐसा वैसा। पर ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। तो अब ये प्री वर्कआउट मील ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा ऑफिस का काम है वो मुझे करना है, कुछ चेंजेस आए हैं। उसके बाद जिम के लिए निकलेंगे थोड़ी देर से। अभी जो मैंने ब्रेड खाई थी वो इतनी घटिया थी, मतलब उसका टेस्ट तो था ही बेकार, प्लस वो मैदा में ही थी। बाहर तो लिखा हुआ था पैकेट में होल व्हीट, बट मुझे भरोसा नहीं है। मैंने एक्चुअली बंद कर दिया है ब्रेड खाना, क्योंकि एक ब्रांड की मिलती थी जो प्योरली होल व्हीट रखते थे, पर उनका मैं जब भी ऑर्डर करूँ वो ब्लिंकिट पे, इंस्टामार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक ही रहती थी उस एरिया में। तो मैं तो उसकी वजह से मेरी डाइट डिस्टर्ब हो जाती थी, तो मैंने उसको रिप्लेस ही कर दिया परमानेंटली ब्राउन राइस से। पर आज मुझे क्योंकि टाइम नहीं था तो मैं सामने की स्टोर से ले आया, पर इसका टेस्ट इतना घटिया है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे ख़त्म कैसे करूँ। वेस्ट तो कर नहीं सकते, चाहे जो भी हो, है तो फूड ही।
6 बजे के बाद मैं प्री वर्कआउट वैसे नहीं पीता। मेरा मॉन्स्टर पीने का मन था, पर वहाँ पर उनके पास बड़ी वाली कैन थी और उतनी बड़ी कैन में पी लेता हूँ तो मेरा पेट पूरा भर जाता है, इसलिए गैटोरेड आफ्टर सो लॉन्ग। मुझे कुछ टाइम से यहाँ पर फील होता है, मतलब जब भी मैं बैठता हूँ ना, वो पलाथी मारकर बैठना जो इंडियन स्टाइल में, तो पता नहीं यहाँ पे ऐसा पेन होता है, मतलब मैं होल्ड ही नहीं कर सकता वो वाली पोजीशन। तो अभी मैं इसका बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है लेग प्रेस की वजह से हुआ ये, क्योंकि मेरे हिप्स हल्के से मतलब ऐसे उठ जाते हैं जब भी मैं हैवी वेट मारता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो वार्म अप पे मैं इसलिए ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ इस वाली स्प्लिट में। तो मुझे बेसिकली 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने से मैं हैक स्क्वाट से ही स्टार्ट करता था, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लेग प्रेस ज़्यादा मेरे लिए इफ़ेक्टिव है, मतलब फ़िलहाल के लिए। और भाई तो मैं पहला सेट, मतलब मैं पहली एक्सरसाइज लेग प्रेस से स्टार्ट करूँगा और हम 158 to 10 रेप्स का ट्राई करेंगे। Is this for real? Is this for real? Flexing, flexing, got them all obsessing. I'm the queen. I'm the queen. Haters, haters, see you later, gators. I'm the queen. I'm the queen. I'm the queen. The clicks and the fits, totally. बहुत ही यार खतरनाक सेट था ये। पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं प्रोसेस ही कर रहा हूँ बस, कि कॉर्ड्स की सारी मसल्स पे हिट हुआ है, सारी मसल एक भी नहीं छूटी, ऐसा लग रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ 10 kgs बोथ साइड और बढ़ाते हैं। Totally sway. Don't look at me, dismiss. Your whole vibe is a miss. I'm not mad about my castle. Yeah, the view is such a slay. My outfit, slay. My new whip, slay. This new track, slay. A million plays on the first. अच्छा, मैंने अपना YouTube डैशबोर्ड खोला तो मुझे एक कमेंट आया है कि ब्रो, हाउ डू यू प्रिवेंट मसल लॉस वाइल डूइंग कार्डियो, प्लीज़ मेक वन वीडियो ऑन इट। तो ये आई थिंक मेरी उस वाली वीडियो पे है जो अभी मैंने ब्लॉग डाला था, उसमें मैं रनिंग पे जाता हूँ। तो बेसिकली इतने से कार्डियो में कभी भी मसल लॉस नहीं होने वाला। मसल लॉस से तुम्हें बहुत ज़्यादा कार्डियो करना पड़ेगा, तब जाके होगा, इतने से कुछ नहीं होता। और मैं ये कार्डियो लीन होने के लिए नहीं कर रहा, लीन तो मैं ऑलरेडी हूँ, वेन्स दिख रही है, एब्स भी दिखते हैं, पर अपनी कार्डियो, अपनी हार्ट हेल्थ के लिए मैं करता हूँ, और तुम सबको भी करना चाहिए। तो हो सके तो 3 या 5 किलोमीटर रन करो डेली, या फिर आधे घंटे स्टेप्स चलो। कार्डियो हार्ट के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इतने से में कभी भी तुम्हारा मसल लॉस नहीं होगा, डोंट वरी। The clicks and the fits, totally slay. Don't look at me, dismiss. Your whole vibe is a miss. I'm not